सरजमीन देवबंद, दानिश्वरों की बस्ती देवबंद, अजहर हिंद दारुल देवबंद की बस्ती देवबंद, हमारे उलमा व फजला शामली के शोहदा, रेशमी रुमाल तहरीक के शहदाइयों की बस्ती देवबंद के आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर बावकार, हम सबों के मोहसिन व मुरब्बी आलिम दीन जनाब मौलाना मसूद मदनी साहब, MIM के बहुत ही जिम्मेदार, दयानतदार, हौसलामंद नौजवान उम्मीदवार, खानवादे मदनी के चश्मो चिराग अजीजी मौलाना उमेर मदनी साहब, बिहार से तशरीफ फरमा मेरे हमजलीस जनाबे भाई अलहाज इजहार अस्फी साहब, MIM बिहार के जवासाल लीडर और MIM यूथ इकाई के सदर जनाबे एडवोकेट आदिल हसन साहब, पार्टी के देवबंद इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाबे भाई मोहतसिम साहब, विधानसभा हल्का के सदर जनाबे भाई वसीम अहमद साहब, जनाबे डॉक्टर यूनुस साहब, मोहतरमा इरम उस्मानी साहिबा, बिंद्रा भाई दिल्ली से तशरीफ फरमा, और यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार बुजुर्ग जनाब राजेश राजपूत जी, जनाबे श्याम सिंह त्यागी जी, जनाबे मुफ्ती आरिफ साहब, मौलाना इमरान साहब, पड़ोसी रियासत उत्तराखंड के बड़े जिम्मेदार और बड़े दानिश्वर MIM के कारकुन और वहाँ के सदर जनाबे भाई डॉक्टर नैयर काजमी साहब, बिहार से तशरीफ फरमा MIM के हमदर्द जनाबे भाई रूमी खान साहब, यहाँ पर मौजूद अजीज तलबा, बुजुर्गों और नौजवानों, मेरे दलित हिंदू मुस्लिम साथियों और सहाफ़ियों, मुझे बेइंतहा मुसरत और सादमानी का एहसास हो रहा है कि मैं ऐसे शहर में आपसे मुखातब हूँ जिस पर वतन भारत की नजरें लगी रहती हैं, और मैं समझता हूँ कि जब भी दीनी अखलाकी कोई तहरीक उठती है तो दिल के धड़कनों से ज़्यादा दारुल देवबंद की तरफ हमारी नज़र होती है कि वहाँ से क्या फरमान आता है, क्या पैगाम आता है। और मैं देख रहा हूँ कि अजहर हिंद के दारुल देवबंद के तलबा की एक बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है। वह इस बात की अलामत है कि रूमाली रेशमी रुमाली तहरीक अभी भी जिंदा है। आपकी गयूर पेशानी को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि शामली के मैदान में आज भी जरूरत पड़े शहादत की अगर वतन के खातिर तो हमारी गर्दनें हाजिर हैं। मैं आपको आपकी पेशानी को देखकर मुझे यकीन हो रहा है। नौजवानों, मैं अपनी बात का आगाज करते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। आसाम के जंगलों में जब हाथियों को कैद किया जाता है तो नन्हे हाथियों को कैद किया जाता है, और वह नन्हा हाथी भी इतना ताकतवर होता है कि जंजीरों को मरोड़ देता है, लेकिन धीरे धीरे वो हाथी गुलाम बनाया जाता है, उसे खौफ दिलाया जाता है, उसके सर पे डंडे लोहे के मारे जाते हैं, कभी गर्म सलाखों से उसे परेशान किया जाता है। फिर एक वक्त आता है कि वो मानूस हो जाता है, और वो हाथी जो जवानी में पहुंचकर बहुत ताकतवर होता है, देखा होगा आपने कि वो हाथी एक रस्से से जिससे बकरियां बांधी जाती हैं, गाय बांधी जाती है, बंधा हुआ रहता है। क्या होता है? होता ये है कि बचपने में जो जंजीर नहीं तोड़ पाता है, जवानी में भी उसे एहसास होता है कि शायद अब वो जंजीर हम नहीं तोड़ पाएंगे। एक परिंदा जो बहुत दिनों तक कफस में रहता है और एक वक्त शिकारी उसे कफस के दरवाजे खोल देता है, परिंदा बाहर निकलता है। पहले तो वो कैदी बनाया गया था तो
जंजीरों से लड़कर अपनी नाखूनों को नुकसान पहुंचा लिया था, लेकिन बरसों उस पिंजड़े में रहने के बाद जब परिंदा बाहर जाता है तो बाहर की फिजा से घबरा कर फिर आकर कफस में दोबारा दाखिल हो जाता है। मुझे माफ करना और उन मसलहत पसंदों को एक पैगाम पहुंचा देना कि आज भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसा कह रहे हैं, अक़लियत के लीडर ये कह रहे हैं कि हमारी अलग से कोई शनाख्त तो नहीं हो सकती, हमें दूसरे की मातहत रखकर सियासत करनी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, सर झुकाकर हिकमत के साथ जीने वालों, तुम्हारी नस्लों से गुलाम तो जन्म ले सकता है, जो लोग गर्दन कटाते हो उसकी नस्ल से सरदार जन्म लेता है। सरदारों को जन्म देना है या गुलामों को जन्म देना है, तय करना पड़ेगा। मैं जनाब बैरिस्टर ससुद्दीन की मां को सलाम करता हूं कि उस मां ने, जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने जिगर पारों को मसलहत नहीं सिखाई बल्कि सबक इब्राहिमी सिखाई कि बेखतर कूद पर आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है महो तमाशाए लब्बाम भी। अभी हमारे इन 75 सालों में हमने क्या किया? मैं अहले इल्म की मौजूदगी यहाँ देखता हूँ, जिम्मेदार उलमा की एक बड़ी मौजूदगी यहाँ देखता हूँ। मैं दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ तारीखी हवाले से कि अजीज मुसलमानों, ये इस्लामी फिक्र भले ही सऊदी अरब से आया है, लेकिन ये धरती जितनी किसी की है उतनी हमारी है। हमारे आबा और अजदाद ने अकीदा तब्दील किया है, हमने धरती तब्दील नहीं की है। जितनी धरती किसी के माँ की है उतनी मेरे बाप की भी धरती है, हमको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज क्या हाल है, इस मुल्क में दाढ़ी रखते हुए घबराते हो, ट्रेन पे जाते हो तो टोपियां जेब में कस लेते हो, दाढ़ियों को छुपा लेते हो, नाम और जैद और बकर है तो लल्लू और पप्पू कर कर अपने रफीकों को पुकारते हो। इस हालात पे किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? ये इस वक्त हिसाब करने की जरूरत है। यौमुल हिसाब के सैदाई तुम हो, लेकिन अफसोस के हिसाब के मामले में हमारा मामला बड़ा गलत है। मैं रात ही को कुछ नौजवानों से बात कर रहा था, मस्जिद कमेटी का हिसाब हमारा नहीं मिलता, मदरसे की कमेटी का हिसाब हमारा नहीं मिलता। हर दिन हम कहते हैं तौहीद, रसालत और आखिरत के हम परवाने हैं। आखिरत का मतलब ही है हिसाब देने का, और सबसे ज्यादा बेहिसाबी हम हो गए। मैं आज आपके सामने में तारीख के औराक के पारीना औराक के दो वाकयात सुनाना चाहता हूँ। ये वतन अजीज है, मालूम है क्या था इस मुल्क में? हम अपने दलित भाइयों को कहना चाहते हैं कि मेरे दलित भाइयों, इस मुल्क का बंटवारा जितना बड़ा हादसा हो गया है, उतना ही तुम्हें किसी मजहब से जोड़कर हादसा हुआ है। क्या था इस मुल्क का हाल? इस मुल्क में वहदत इंसानियत का पैगाम और तकरीम इंसानियत का पैगाम किसने पहुंचाया? आज यहाँ के कुछ बड़े लोगों को जो हमसे नफरत है, किस बात से है? हमारी दाढ़ी और टोपी से नफरत हो सकती है, हमारे अकीदे से नफरत हो सकती है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने यहाँ के दलितों को तकरीम इंसानियत का सबक पढ़ाया। जो किसी के दरवाजे पर बैठ नहीं सकता था, हमने उसे गले लगाने का काम किया है। हमारा जितना यकीन ये खुदा पर है, हमारा जितना यकीन ये खुदा पर है, उतना ही यकीन हमारा इस पर है कि एक ही आदम के औलाद है हमें। कोई गोरा कोई काले में हम तमीज नहीं करते हैं। काला कलोटा ब्राह्मण हो या गोरा चट्टा हरिजन हो, वो हमारा भाई है, हम उसे गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। सदर हम नफरत के नजर से नहीं देखते। आज इन लोगों को इस हाल पे किसने पहुंचाया? दलितों को इस हाल पे किसने पहुंचाया? मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं, साहिल मालाबार में जब हमारे असलाफ आए और यहां देखा हाल ये कि गांव के कुछ दलित लोग थे, गले पे घंटी बंधी हुई थी, कमर में एक हांडी बंधी हुई थी, और जब किसी बड़े के यहां जाता तो एक झाड़ू भी कमर में बांध कर ले जाता। पूछा गया तुम क्यों ऐसा करते हो? कहा इस मुल्क में बड़ा अजीब मामला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियों को हम देखते हैं तो मेरे इरादे मनहूस नहीं होते, दलितों के बच्चों को जब हम देखते हैं तो मनहूस हो जाता इरादा हमारा, इसलिए मुझे गले पर घंटी बांध दी गई है कि जब मैं निकलूं तो वो नजरें फेर ले। कहा तुमने हांडी क्यों बांध रखी है? कहा कि कुत्ते और बिल्ली भी उनके दरवाजे में जाए तो मैला कर सकते हैं, लेकिन मैं दलित का बेटा हूं, थूक नहीं सकता, थूकने के लिए तो मुझे अपनी हांडी में थूकनी पड़ती है। फिर कहा कि झाड़ू क्यों तुमने कमर में बांध रखी है? कहा कि झाड़ू इसलिए बांध रखी है
कि वहां पर कुत्ते और बिल्ली के पांव के निशानात तो रह सकते हैं, लेकिन दलित के पांव के निशानात नहीं रह सकते। अपने झाड़ू से अपने पांव के निशानात को हम मिटाते हैं। कहा कि फिर क्या है तुम्हारा हाल? कहा कि जिस बर्तन को कुत्ते ने चाट लिया उस बर्तन में तो खाना खा सकते हैं, लेकिन दलित का बेटा जिसमें खाए तो उसमें वो खाना नहीं खा सकते हैं। अरब के हमारे असलाफ ने कहा, आ मेरे गले लग जा, खजूर और छुहारे में लाया हूं, मेरी दस्तरखान में बैठ, मेरे गिलास से पानी पी, तू भी आदम का बेटा है, मैं भी आदम का बेटा हूं। और यही पैगाम आया, यही पैगाम इस मुल्क में आया। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने इंसानों को गुलाम बना रखा था, जिन लोगों ने इंसानों के बच्चों को जानवरों के बच्चे से बदतरीन सलूक किया था, यही अभी महाराष्ट्र की धरती, पूना की बस्तियां गवाही देंगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर को उस तालाब में जिसपे कुत्ता बिल्ली और गाय बैल नहाने के लिए इजाजत थी, दलित के बेटे को नहाने की इजाजत नहीं थी। ये इस्लाम का पैगाम रहमत है कि दलितों को इंसान होने का सबक अगर किसी ने सिखाया तो हमने सिखाने का काम किया है। हम ही से रंगे गुलिस्ता, हम ही से रंगे चमन, और हम ही को नज़्म गुलिस्ता पे इख्तियार नहीं। आज कहाँ हो गए? ये दौर था हमारे आबाओ अजदाद का, ये तारीफी वो हिस्सा था जब हमारे असलाफ ताजिर की हैसियत से इस मुल्क में आए। फिर एक दौर गुजरा, दूसरा दौर ये था कि इस मुल्क के राजे रजवारों ने मुल्क को टुकड़े टुकड़े में बांट रखा था और अपनी ताकत की बदौलत इंसानी बस्तियों पर जुल्म ढाता था। फिर उस वक्त हमारे लोगों ने इस मुल्क की खिदमत की, अंग्रेजों की तरह लूट कर नहीं भागे, बल्कि इस मुल्क को अपना मस्कन बनाया। टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया तो आडवाणी के अब्बाजान नहीं थे, मोदी के अब्बाजान नहीं थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने टुकड़े टुकड़े के भारत को महान भारत बनाने का काम किया। फिर क्या हुआ? हुकूमत हमारे हाथों से निकल गई, चली गई। हुकूमत हमारे हाथों से निकलकर चली गई। किस वजह से गई? आज गौर करने की जरूरत है। हुकूमत इसलिए नहीं गई थी कि मस्जिद का मीनारा टूट गया था, हुकूमत इसलिए नहीं गई थी कि मंदिर का कलश टूट गया था, हुकूमत इसलिए चली गई थी कि हिंदू और मुसलमानों के आपसी मोहब्बत का खात्मा हो गया था। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया और इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। और फिर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि गय्यूर नौजवानों, तारीख के इस वाक़े से भी वाकिफ होना चाहिए कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत हमारे उलमा ने की है। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिर्फ तसल्लुत कायम नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना कारोबार लेकर आगे नहीं बढ़ी, बल्कि धीरे धीरे ईसाइयों ने अपने मिशनरीज के जरिए से जदीद तालीम के नाम पर हमारे नौजवानों को अपने कॉलेजेस से जोड़ा और हिंदुओं के बेटों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया, मुसलमान के बेटाइयों को भी लोभ दिया। और हमारे उलमा ने उस वक्त यह समझा कि बहुत देर तक अगर अंग्रेजों के मनूस कदम इस बस्ती में कायम रह गए तो हिंदू का बच्चा राम को भूल जाएगा, मुसलमान का बच्चा रहमान से बेनियाज हो जाएगा। राम भक्तों, अगर राम की रक्षा किसी ने की तो हमारे उलमा ने शहादत देकर इस मुल्क में अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। ये बातें मैं कोई ख्वाबो ख्याल की बातें नहीं करता, तारीख के और आग गवाह है। 1857 की तारीख देख लो। 1857 में पेशावर से चलकर दिल्ली आओ, दिल्ली से आसाम जाओ, कोई दरख्त ऐसा न पड़ा था जहां दाढ़ी टोपी वाले इंसान को फांसी न दी गई थी। कौन थे ये? यही शामली के मैदान में 10 मई 1957 को क्या हुआ याद होगा तारीख के हवालों से। क्या हुआ? हर एक मुल्ला को फांसी पे लटकाया गया था। और मुझे फख्र इस बात पर है कि इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने में जाओ, आज भी वहां सरहद के करीब जाओ और जाओ अमृतसर में जलियांवाले बाग में जितने शोहदा वहां पर है, देख लो कि आडवाणी तुम्हारे खानदान के कितने लोग हैं, मेरे खानदान के कितने लोग हैं, देशभक्त तुम कितने हो, हम कितने हैं। सैफुद्दीन कजलू की खून के छींटे आज भी वहां ताजा है। क्या हुआ कि इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने में हमारे उलमा ने बड़ी शहादत दी। क्या था उलमा का जज्बा? क्या जागीर चाहिए थी उनको? क्या वजारत चाहिए थी उनको? क्या कोई सियासी कलमदान चाहिए था उनको? नहीं, हमारे उलमा की उस शहादत सिर्फ इसलिए थी कि ये मुल्क रवादारी का मुल्क है, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मेल व मोहब्बत का मुल्क है। हम अंग्रेजों को भगाएंगे, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, हम भाई भाई गले मिलकर रहेंगे।
लेकिन 75 सालों की तारीख बताओ। इन 75 सालों में तारीख का कोई उस्ताद जब तुम्हारे दर्जे में ये तीनों अदवार के बारे में तज़किरा करेगा नौजवानों, तो मैं समझता हूँ चाहे दलितों के तकरीम का मामला हो, इस्लाम के पैगाम रहमत की आमद का मामला हो, टुकड़े टुकड़े के भारत को भान भारत बनाने का मामला हो, या तहरीक आज़ादी में गर्दन कटाने का दौर हो, ये तीनों अदवार ऐसे हैं जिसमें तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्दन ऊंची हो जाएगी। लेकिन आजादी के बाद आजादी की वो नीलम पड़ी जिसका ख्वाब दिखाया गया था, और आजादी की नीलम पड़ी के हासिल होने के बाद इन 75 सालों में आप कहां खड़े हो, एहतसाब करने की जरूरत है, हिसाब करने की जरूरत है। और यह हिसाब कौन बता सकता? ये गुलाम नहीं बता सकते, ये दूसरे के सिखाए हुए तोते नहीं बता सकते, ये तो वही गय्यूर इंसान बता सकता है जो मसलहत की चादर ओढ़े हुए नहीं रखता है, बल्कि दुनिया के किसी जालिम से नहीं डरता, खौफे खुदा से जो अपने दिल को लबरेज रखता है, खुदा से डरता है तो किसी जालिम से नहीं डरता। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी गिन गिन के बता रहा है। सदर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम होगा पूरे मुल्क में मातमी जलसे हुए। क्या जलसे हुए कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9-12%, लेकिन महाराष्ट्र के जेल में 32% मुसलमान बंद पड़े हैं। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20%, नौकरियां 3%, जेल के सलाखों में 45% भरे पड़े हैं। आसाम में मुसलमानों की 35% आबादी, नौकरी में 6-7% बमुश्किल आबादी, जेल के सलाखों में उनकी आबादी 60% की बंद पड़ी हुई है। आंखें खोली लोगों ने, तुमने देखा नौजवानों कि बड़े फख्र के साथ कहते हो 100 में 15 हम हैं। दलित भाइयों की कुछ हक इसलिए हक की हिफाजत हो गई कि भीमराव अंबेडकर ने उनके लिए रिजर्वेशन का इंतजाम कर दिया था। ये बताओ बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पे रोते हो कि नहीं? 6 दिसंबर की तारीख तुम्हारी शादी की भी रही होगी तो 6 दिसंबर को तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, किसी की यौम पैदाइश भी रही होगी तो मुस्कान नहीं आती। 6 दिसंबर की मनहूस तारीख जब आती है तो बाबरी मस्जिद का इन्हदाम का दर्दनाक मंजर हमारे सामने में होता है। क्या हुआ? एक मस्जिद टूटी, एक मीनारा टूटा, लेकिन कभी गौर किया कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में हमारे 80 मीनारे होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 80 होने चाहिए थे। 100 में 15 तो 543 में, 500 में 75, और उस 43 में भी हमारा हिस्सा 6-8 का होता है, और 80 होने चाहिए थे। कितने हैं आज? 20-25 से आगे नहीं बढ़ते, और इस 20-25 में भी आधे गोंगे होते हैं जो जबान नहीं खोलते, एक बड़ी तादाद शुरफा की होती जो शरारत नहीं करते। 2 शख्स शरीर पहुंचा है अभी, एक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन है और छोटे भाई का नाम इम्तियाज जलील है, जो सब कुछ बर्दाश्त करता है, मिल्लत पर आ चाहे तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कांग्रेस के हवाले से इस बात को कह लेने की मुझे इजाजत दे दीजिए, बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को अपना मसीहा समझ रखा है, लेकिन याद रखो बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? ताला किसकी क़यादत में तोड़ा गया? मूर्ति किसके जमाने में रखी गई? ये सारी शरारत किन लोगों ने की है? आपको अपने हाथ पे जोर डालने की जरूरत है। मुझे बड़ा गम है, मैं उस खित्ते से आता हूं जो सीमांचल कहा जाता है, और हमारे यहाँ से इसी खानवादे से ताल्लुक रखने वाले इल्मी खानवादा यानी कि इसी अजहर हिंद के शागिर्द भी रहे और मुशावरती कमेटी के मेंबर भी रहे, जनाब मौलाना असराउल हक कासमी साहब। पार्लियामेंट में जब तलाक बिल की पेशी हुई तो तफक्कुह फिद्दीन, वसूल शरीयत, तलाक के तरीके, इस पर बात करने के लिए मौलाना मरहूम से ज्यादा कोई स्कॉलर वहां पर नहीं था। लेकिन देखा आपने कि इन पार्टियों ने जब हमारे कुरान पर भी हमला हुआ तो एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। इसकी गवाही उलमा आपको देनी पड़ेगी। हमारा वोट किस लिए है? एमआईएम बात करती है अपनी क़यादत की, बहुत सारे दीवाने और पागल ये कहते हैं कि तू कैसे क़यादत करेगा, 15% की आबादी है तू वजीर आजम बनेगा, 20% की आबादी है तू यहाँ यूपी में वजीर आला बनेगा। मेरे लीडर का जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहना है नहीं नहीं नादानो, समझो क़यादत किसको कहते हैं? क़यादत इसको कहते हैं कि वोट अगर हमारा है, जिस्म अगर हमारा है तो जबान भी हमारी होगी
और जिस्म हमारा है, और किसी दूसरी पार्टी ने तुम्हें टिकट दे दिया है जिसकी बिना पर तुमने अपनी जबान बंद रखी है, तो तुम दूसरी पार्टी का गुलाम हो सकता है, अपनी मिल्लत का तर्जुमान नहीं बन सकता। हम अपने मिल्लत का तर्जुमान बनाना चाहते हैं। एमआईएम इसीलिए आई है। आप खौफ में बने बने, नन्हे हाथी ने जंजीरें मरोड़ दी थी, जवान हाथी पागल हो जाए तो सिर्फ जंजीरों को मरोड़ता नहीं है, बड़े बड़े महलों को तोड़ देता है। और ये तोड़ने का सलीका सिखाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन आपके पास आया है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि इस वक्त असेंबलियों में क्या हाल है। ये तादाद सुनकर आप ये कहेंगे कि बाबरी मस्जिद के तो हमारे चंद दर्जन सतून टूटे थे, पार्लियामेंट के अंदर में तो हमारे दर्जनों सतून, लगभग 50 सतून टूटे। हमारी बात वहां नहीं आगे बढ़ सकी। लेकिन आपको शायद याद होगा कि अभी पिछले दिनों में जब यूपी में सपा की हुकूमत थी तो आपके तादाद के तनासुब में तकरीबन 70 एमएलए थे इनके। अब बड़ा तारीखी जीत हुई, बड़ी तारीखी जीत हुई थी आपकी। पूरे वतन में चर्चा था कि यूपी के लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। यूपी के वजीर आला ने बड़ी हिकमत के साथ मिल्लत के लोगों को नुमाइंदगी का मौका दिया है। खुश हो गए थे आप, लेकिन तादाद पे मत जाइए, इस्तेदाद को देखिए कि तादाद आपकी 70 की थी। लेकिन मैं समझता हूं, मैं इस जगह से गुजरा हूं, मैं जब रात को गुजर के आ रहा था मुजफ्फरनगर से, तो मुजफ्फरनगर की सुनहरी तख्तियां लिखी हुई मिलती नहीं थी, देखता रहा था। और मैं तसव्वुरात की बस्ती में पहुंचकर अपने माओ बहनों की लूटी हुई इज्जत और इस्मत को देख रहा था। और जिस वक्त 70 की तादाद थी लखनऊ के असेंबली में, उस वक्त मुजफ्फरपुर में हमारी माओ की इस्मत लुट रही थी, बेटियों की इस्मत लुट रही थी, जवानों के सीनों पे गोलियां चलाई जा रही थी, हमारे इमलाक लूटे जा रहे थे। लेकिन इन लोगों को जबान खोलने की इजाजत नहीं मिलती थी। तो मेरे भाइयों, याद करो, क्या गुलामों को जिताओगे या अपने जिम्मेदारों को जिताओगे जो आपकी वकालत कर सके। यह फैसला आपको करना पड़ेगा। यह फैसला सीमांचल के लोगों ने किया है। मैं सीमांचल के लोगों का बड़ा मरहूर मिन्नत हूं, और मैं ऐसा भी नहीं हूं कि गलियों से उठकर आपको बातें सुना रहा हूं। इस ऐवान में रहने का मुझे मौका मिला है, मेरे तल्ख तजुर्बात इस मामले में है। मैंने सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ भी रहा और मैंने ये देखा 12 ऐसे मौके आए असेंबली में जब पार्टी के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने कहा एक अदद टिकट तुम्हारा और तो उसकी वजह से मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैं गुलामी नहीं कर सकता। याद होगा आपको, एक अदद टिकट के खातिर लोग, बहुत सारे लोगों की कदम बोसी भी करते हैं। अख्तरुल ईमान इसहाक साहब ने वक्त के हुक्मरान के टिकट को अपने जूतों तले दबा देने का काम किया, परवाह नहीं की, और हमने अपने नई राह निकाली। और फिर यही लोग, यही मसलहत पसंद लोग, पिंजरे में रहने वाले लोग, हाथियों के उसी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग, जो बचपन की कमजोरी को जवानी में भी समझते रहे, हमको बड़ा सबक पढ़ाया। अख्तर ईमान, तुमने क्या किया? तुम अच्छी पार्टी में थे, मकाम बड़ा था तुम्हारा। मैंने कहा ऐसे मकाम से क्या मतलब? बंदूक हाथ में हो, बहनों की इज्जत टूटे और बंदूक चलाने की इजाजत न मिले तो ऐसी बंदूक को फेंक देनी चाहिए। ऐसी पार्टी में रहूं जहां मेरे हुकूक पामान हो और मैं बात न कर सकूं, ऐसी पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बस्ती बनाई। सीमांचल के लोगों को लाखों सलाम कि सीमांचल के लोगों ने एक मौका दिया और आज आपका 5 खादिम चुन करके बिहार के असेंबली में आया है। अख्तरुल ईमान को चौथी बार मुंतखब होने का मौका मिला। अख्तरुल ईमान के लिए असेंबली की दरो दीवार नहीं थी, लेकिन जब अब की बार जीत कर आया तो दरो दीवार ने नए अंदाज से अख्तरुल ईमान का, उनके 5 साथियों का इस्तकबाल किया कि कोई गुलाम नहीं आ रहा है बल्कि अपनी मिल्लत का तर्जुमान आ रहा है। आपको तय करना पड़ेगा। ये मेरे लिए भाई से मुसद्दत है कि उस खानवादे से, जिस खानवादे की का रिश्ता रेशमी रुमाल की तहरीक से रहा है, उस खानवादे का रिश्ता जिसने महमूदुल हसन की वरासत संभाली है, उस खानवादे का रिश्ता जिन्होंने मुल्क में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, उस खानवादे का चश्मो चिराग आपके सामने में आया है। आप इस बात की परवाह न कीजिए। आज त्यागी जी बैठे हुए हमारे सम्मेलन में, मैं इस्तकबाल करता हूं ऐसे दोस्तों का। अभी आपको मायूस नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम एकता भी मरी नहीं है, ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भारत की सरवादारी को मिटा नहीं पाएंगे। चूंकि तारीख शाहिद है कि जब गांधी को अंग्रेजों ने जहर पिलाना चाहा था तो किसी आडवाणी और त्यागी
त्यागी जी तो हमारे दरमियान में है। आडवाणी मोदी ने नहीं बचाने का काम किया था कि बल्कि बत्तख खान जैसे एक मुसलमान ने जहर के प्याले को तोड़कर गांधी की हयात को बख्शने का काम किया था। और यह भी मुझे मालूम है कि अक्षरधाम के मंदिर पर जब हमला हुआ था तो किसी हिंदू सिपाही ने नहीं बल्कि अल्लाह रखे उस मुसलमान ने अपनी जान की बाजी लगा रखकर मंदिर की हिफाजत की थी। और आज जाकर के कश्मीर की वादियों से पूछो कि भारत की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा अगर शहीद होने वाला कोई है तो इसी कलमा को पढ़ने वाला है, चूंकि ये साफ कहता है न करबल में न मक्तल में न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे किसी जालिम के सामने में नहीं झुकता है। इसलिए आपको खौफ नहीं खाना। बहुत सारे मसलियत पसंद आपको आकर समझाएंगे कि अरे मियां अभी तो बीजेपी को रोकना है, अभी तो सबको एक तरफ हो जाना है। उस बड़े मियां से पूछिए कि बड़े मियां पिछले इलेक्शन में आपका क्या फरमान था, उससे पहले क्या फरमान था? हमेशा तो यही कहते रहे। इन 75 सालों में हमने खोया या पाया? मुल्क जिस वक्त आजाद हुआ था 23% मुलाजमत हमारे हिस्से में थी और आज हमारी 7% की 8% की मुलाजमत भी उस स्टेट में नहीं है जहां हमारी तादाद 15 और 20% है। इस मकाम पे किसने पहुंचाया? इसी मसलियत को उसने पहुंचाया। आपको बाखबर होशियार होना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी नस्लों के लिए होना पड़ेगा। इस मुल्क में अपनी दीन की हिफाजत चाहते हैं, अपनी तहजीब की हिफाजत चाहते हैं, गंगा जमनी रवादारी की अगर हिफाजत चाहते हैं तो आपके अपने सफों में लीडर पैदा करना पड़ेगा। ये अल्लाह का बड़ा करम है, एक लंबे अरसे के बाद हमारे सफों में एक लीडर ने जन्म लिया है। और आपने गांव में देखा होगा एक औरत 10-12 साल तक बांझ हो जाती है तो बच्चे के लिए बड़ी बेकरार होती है। कभी पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है, कभी कोई औरत भीख मांगने आए उसके गोद में बच्चा हो तो थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को भी सहलाती है। लेकिन अगर 12 बरस के बाद उस औरत के आगोश में कोई बच्चा जन्म ले ले और वो बच्चा भी कोई काला कलोटा नहीं, माजूर नहीं, बल्कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, तो क्या फिर वो पड़ोसन के बच्चे ही को वो औरत गोद में लेगी या अपने बच्चे को गोद में लेगी? बताओ। मैं समझता हूं अक्ल यही कहती है कि कितनी बदनसीब होगी वो औरत जो बाजपन में दूसरे के बच्चों को गोद लेती थी, आज अपने बच्चों को गोद लेने से कतराती है। मैं समझता हूं कि असदुद्दीन अवैसी मिल्लत के आगोश में, बाज आगोश में उसी हसीन औलाद की तरह है जो माँ गयूर है उसे गोद में लेगी, उसकी पेशानी चूमेगी, जो माँ पागल हो गई है वो उस बच्चे से दूर रहेगी। ये फैसला आपको करना है। और आज भी डरते हो। आज देख लो जमहूरियत में जो चीज की बड़ी अहमियत होती है, एक चीज की अहमियत होती है तादाद की। अगर आपके पास तादाद है, आवाज नहीं है तो महरूम रह जाओगे, और अगर आवाज लगाओगे पीछे तादाद नहीं होगी तो फिर बेवजन हो जाओगे। इसलिए अपनी तादाद के साथ साथ अपनी इस्तेदाद में इजाफा करो। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी देखते हैं हवा किधर की है, अरे हम लोग तो ठीक थे लेकिन हवा उधर की हो गई है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, गैरत पैदा करो, गैरत। हवा में उड़ते हैं कौन सी चीजें? ये कागज के टुकड़े फेंके हुए, ये दरख्त के टूटे हुए पत्ते हवाओं में उड़ जाते, पत्थर नहीं उड़ता, ईंटें नहीं उड़ती। और ईंटों से जब दीवार बना ली जाए तो हवाओं में उड़ती नहीं बल्कि हवाओं के रुख को भी मरोड़ कर रख देती है। अपने सफों में इत्तेहाद पैदा कर लो। और मौलाना ने जो कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, फिर तब सफों में तैयार। अगर आपने इत्तेहाद पैदा कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें दुनिया में इज्जत के साथ जीने से नहीं रोक सकती। आप याद रखो, दुनिया में इज्जत उसे मिली है जिसने कोशिश की है, जिसने कोशिश नहीं की है उसे इज्जत नहीं मिली। जो माँ दर्द के लिए तैयार नहीं हो सकी है वो माँ साहब औलाद नहीं हो सकी है। जो कौम लड़ने को तैयार नहीं हुई है दुनिया में इज्जत के साथ नहीं जी सकी। मैं RSS के लोगों का एक वाकया बताता हूँ। मेरे बचपने का जमाने का था, मैंने भी होश से नहीं देखा। मेरे एक बुजुर्ग ने बताया उस जमाने में जनसंघ पार्टी हुआ करती थी और चिराग उसका निशान हुआ करता था। चौराहे के पारचून के दुकान वाले ने वोट देने के बाद जब उनसे पूछा गया कि तुमने किसे वोट दिया, तो कहा कि मैंने अपने उस चिराग छाप को वोट दिया। कहा कि रे चिराग छाप वाला नेता तुम्हारा जीत रहा है क्या? तुम तो गड्ढे में वोट डालकर आ गए। क्या एतमाद था उस शख्स का? हाँ साहब, मैं जानता हूं कि मेरा नेता नहीं जीत रहा है, गढ़ा है तो गढ़े में तो हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी डालेंगे तभी तो गढ़ा बराबर होगा।
और सन 1970 का गढ़ा आज जमीन के बराबर नहीं हुआ बल्कि पहाड़ बन गया है। और जो आज से कई सौ साल पहले पहाड़ बना हुआ था, इंतशार की वजह से आज गढ़ा बन गया है। अपने गढ़े को भरो, अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर ही नहीं, असुद्दीन की आवाज पर ही नहीं, बल्कि अपने नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क में शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की जंगा जमनी तहजीब की रवादारी को बरकरार रखने के लिए पतंग छाप कर देने का काम करो मेरे भाइयों। मैं एक बात आखिर में कह के जाऊंगा, इलेक्शन की आखिरी रात होगी, वो कत्ल गारतगिरी की रात होगी। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे हैं जो दिल उनका तन्हाई में मुलाकात करो तो यही कहता है कि साहब मैं तो MIM के साथ हूँ, अब्बू की वजह से जरा सा इधर रुका हुआ। मैं कह रहा हूं कि जवान बेटा अब्बू को नहीं संभाल सकता, अपने अब्बू को खातिर करो। हाँ, कुछ लोगों के अब्बू ऐसे हैं कि अब्बू भी दिल से चाहते हैं कि पतंग को वोट दें, लेकिन अब्बू के जेब में चूंकि कुछ गांधी घुस आए हैं, इसलिए अब्बू की नीयत बदल गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनसे कहो अब्बा जान से कि अब्बा जान, ज़मीर फरोशी जुर्म है, दुख्तर फरोशी से भी ज़्यादा। दुख्तर को बेचना तो जुर्म हो सकता है कि एक जिस्म बिक जाता है, अगर ज़मीर का सौदा किया तो पूरी मिल्लत बिक जाएगी, और मिल्लत फरोशी की किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उठिए, अपनी गैरत को आवाज़ दीजिए, अपनी बिखरी हुई ताकतों को मुत्तहिद कीजिए, असबियतों से ऊपर उठिए। अल्लाह के रसूल ने असबियतों को हराम करार दिया है। मैं दो बड़े आलिम दीन के गुफ्तगू के दो टुकड़े से अपनी गुफ्तगू का खात्मा करूंगा। मेरे इलाके में दो बड़े आलिम दीन आए, मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब, जिस ज़माने में वो मिल्ली काउंसिल की तहरीक चला रहे थे, मिल्लत के मसाइल को लेकर गली गली फिर रहे थे। उसने मुखातब करते हुए हमारी बस्ती में कहा था, ए मुसलमानों, मैं तुमसे मुखातब हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम बैठकर दरूद सलाम पढ़ने वाले भी हो और खड़े होकर भी दरूद सलाम पढ़ने वाले भी हो। जब मैं तुम्हारे मसाइल की बात करता हूँ तुम सब गौर से सुनते हो। कुछ लोग रफ़ादैन भी करने वाले हो, कुछ लोग नहीं भी करने वाले हो, लेकिन यह याद तो रखो, जब मसाइल पर गुफ्तगू होती है तो तुम मुत्तहिद हो जाते, लेकिन जब इलेक्शन का जमाना आता तो बिखर क्यों जाते हो? तुम्हारी दुश्मनों की तलवारें जब निकलती हैं, वो नहीं देखती कि तू सुन्नी है, कि तू वहाबी है, कि तू साफई है, कि तू हम्बली है, तू सैयद है, कि तू पठान है, कि अंसारी की सैफी है। कलमे की बुनियाद पर दुश्मन की तलवारें तुम्हें मुत्तहिद समझती हैं और तुम भी अपनी हिफाजत के लिए भी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। एक दूसरा जुमला अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बालिग नजर आलिम दीन ने हमारे हल्के में कहा, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने, ए नादानो, इस बात पे लड़ते हो, अपनी सियासी सफ़ों को इस वजह से अलग कर लेते हो कि तहरीमा सीने पे बांधेगा कि जेरे नाप बांधेगा। अरे नादानो, तुम्हारी गर्दनें बचेगी तब तो तू तहरीमा बांधेगा। सियासत तुम्हारे गर्दनों के हिफाजत का हथियार है। अपने गर्दनों के हिफाजत के लिए अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस माँ का दूध पिया है, उस माँ से निस्बत आपको भी है। अभी मैं सलाम करता हूँ दिल्ली की सरहद में बैठने वाले उन किसान आंदोलन के भाइयों का। 13 महीने तक बैठे और क्या कहा था, पहाड़ टल सकता है, मोदी नहीं टल सकता। और सिर्फ पहाड़ तो अपनी जगह पे कायम रहा, मोदी टला ही नहीं, बल्कि मोदी को उल्टी चाटने पर मजबूर होना पड़ा। कानून में संशोधन नहीं बल्कि कानून वापस करना पड़ा। जब किसी कौम में हिम्मत और हौसला पैदा हो जाए तो वो कौम अपना मकाम पैदा कर लेती है। 75 सालों तक आपने अक्ल का इस्तेमाल किया, एक बार इश्क का भी इस्तेमाल कीजिए। बेहतर है कि इश्क के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। इस मरतबा इश्क का मुजाहरा कीजिए, अपना एक एक वोट मदनी खानदान के इस चश्मो चिराग के हाथ पर डालकर रेशमी रुमाल की तहरीक को तवानाई बख्शिए। हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमें मालूम है कि दारुल देवबंद से दुआ आई है कि जहां असदुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार अच्छा हो वहां उनको भी वोट दिया जाए। मैं समझता हूं इस हल्के में इससे ज्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे बुजुर्गों की भी दुआएं हमारे साथ है। आइए हम और आप हिंदू मुस्लिम एकजहती का सबूत दें, अपने सफ़ों की दरार को पैदा ख़त्म करें और अपनी गैरत को सामने में रखते हुए पार्लियामेंट में और असेंबलीज में अपनी वाजिब हिस्सेदारी और ऐसी पार्टी की हिस्सेदारी जो पार्टी आपके मसाइल की तर्जुमान हो, दूसरे की गुलाम न हो, उसको कामयाब बनाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। MIM जिंदाबाद, MIM पाइंदाबाद।